75 डेज़ हार्ट चैलेंज का हमारा आज पहला दिन है। तो हम इसमें रोज़ एक भगवद गीता का श्लोक पढ़ के उसका मतलब बताएंगे। तो भगवद गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवास्त्रैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। मतलब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र भी इसी डर की वजह से संजय को पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पुत्र मोह में उन्होंने अधर्म का साथ दिया है और धर्म तो वह है जहाँ पर कृष्ण है। भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमद्रवीत। इसका मतलब ये है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसकी वजह से वो वह युद्ध में ना होते हुए भी सब कुछ देख लेते हैं, लाइक रनिंग कमेंट्री करते हैं। तो संजय बता रहे हैं कि राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं। मतलब जो युद्ध की रचना की है ना, व्यूह जो रचा हुआ है उसको देख रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कह रहे हैं। तो भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है, पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका मतलब है, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडवों की सेना की ये व्यूहाकार रचना उसी ने की है। किस विशेष तरीके से रचना की है कि भेद कर अंदर जाना कठिन है और अगर गए तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो दोस्तों, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि शत्रु या कोई समस्या अपनी लाइफ में हो तो हमें वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल लगता है। मन में डर भी रहता है कि कुछ कर भी ले, कुछ हाथ पैर मार भी ले तो क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। दुर्योधन भी इसी दुविधा में है और ये ऐसे ही सोच रहा है। आज हमारा चौथा दिन है 75 डेज़ हार्ट चैलेंज का, जिसमें एक श्लोक का मतलब बताएंगे। तो आज हम 4, 5 और 6 तीनों श्लोक का मतलब बताएंगे। तो इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप पहले उस अपोजिट साइड के लोगों को जांचते हैं, परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी सोच रहा है। वो द्रोणाचार्य को कह रहा है, ये सभी महारथी है। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या कोई समस्या हो, हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम के हर पार्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। आज हमारा 5वां दिन है 75 डेज़ हार्ट चैलेंज का, जिसमें एक श्लोक का हम मतलब बताएंगे। अभी भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक का मतलब बताएंगे। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों के योद्धाओं की सेना तो आपने देख ली, अब अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। अभी दुर्योधन अपने योद्धाओं के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। समस्या या शत्रु के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पास क्या क्या है ये सोचने की, कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है
जिसके थ्रू आप अपनी समस्या या फिर आप अपने शत्रु को हरा पाएंगे। इसलिए खुद का आकलन भी बहुत ज़रूरी है। दुर्योधन भी वही कर रहे हैं। पहले उन्होंने दूसरों की सेना देखी, उनके पास क्या क्या पॉइंट्स है, और फिर खुद के बारे में देखा कि हमें उनको हराने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। इट मीन्स खुद का आकलन भी बहुत ज़रूरी है।